यस ने पूछताछ किया होगा, वो उन्होंने कुछ बताया? सब कुछ बता दिया। मैंने कह दिया सीमा सच सच सब कुछ बताओ, जो हुआ हो, जैसे हुआ हो, कहाँ हुआ है, जहाँ हुआ है, सच सच बताओ और सही से बताओ। और उसने सही से बताया है। कबूला है? ना ना, कबूला क्या होता है, ये उसके पास कबूलने को क्या, बच्चे हैं, कबूला है। माथे की बिंदिया कबूली है, सिंदूर कबूला है, करवा चौथ की तैयारी कर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। वो कानून से नहीं परेशान, वो जांच से नहीं परेशान, वो पुलिस से नहीं परेशान, वो टीएसएफ से नहीं परेशान, वो मीडिया के लोगों से परेशान है। कि बहू को भगाने की सोचने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगली आपकी तरफ उठती हैं, उन उंगलियों की तरफ ही देखो। उसका कहा जा रहा है उसके बच्चे नहीं हैं तो डीएनए करा लो, आप करो जासूस है तो पॉलीग्राफी टेस्ट करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, जो टेस्ट कराने वो टेस्ट करा लो, जो जांच करानी वो जांच करा लो। परेशान मत हो, सही हो, सही मिले, सही ढंग से रह रही हो तभी उसे भारत में रखना, नहीं उसे जेल में रखा। उसका 3 बेटियां और स्वयं है। सचिन ने उसे सहारा दिया, सचिन ने उसे हेल्प की तो लोग उसके भी दुश्मन हो गए, उसके भी प्यार के दुश्मन हो गए। जब प्यार किया है तो डरना क्या। और हमारे देश की तो गाना था, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे। किसी को रख लेंगे भारत में? लोग कह रहे हैं कि मतलब भारत क्या है, कोई भी आया रह गया। किसी नहीं है, वो सचिन की पत्नी है। आपने कहानी सुनी है लैला मजनू, हीर रांझा की कहानी सुनी है, सोनी महवाल की सुनी है? आपका चैनल बिहार में बहुत देखा जाता है, वरिष्ठ पत्रकार हो आप। आपने बिहार के पिछले साल की अररिया की आरती और छोटू यादव के प्यार की कहानी सुनी है? कहाँ हो भी, छोटू आरती की बात कर रहे हैं। जिस छोटू आरती के पूरा प्रकरण हुआ, वही तो फिर वो अपने जो मारा गया उसको भूल करके उसी के भाई के साथ शादी कर ली, तो प्यार तो कट गया। इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, वो उसने शादी नहीं की, वो हम लोगों ने शादी कराई। वो करी नहीं रही थी शादी, हमने प्रेस करके जोर देकर कहा एक बेटी, किसी की बेटी किस तरह से रहेगी, कैसे रहेगी, कभी बेटी वाला बन के तो देखिए। यही तो इसके साथ है। लोग सारी बातें करते हैं, इसकी 3 बेटियों का कोई पिता बन के देखना नहीं चाहता है, कोई मामा बन के देखना नहीं चाहता है, कोई चाचा बन के देखना नहीं चाहता है, कोई इनके दुख में दुखी नहीं होना चाहता है। एक बेटा उसका, 3 बेटियां और स्वयं है। सचिन ने उसे सहारा दिया, सचिन ने उसे हेल्प की तो लोग उसके भी दुश्मन हो गए, उसके भी प्यार के दुश्मन हो गए। जब प्यार किया है तो डरना क्या। और हमारे देश की तो गाना था, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो ये देश का नारा था ना। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अब सीमा हैदर को लेकर के गृह मंत्रालय तक जाएगी, तमाम रिपोर्ट सौंप दिया गया है शायद, आई थिंक, या सौंपा जाएगा। आपको जानकारी होगा, कानूनी दावपेच आप अधिक तौर पर रख रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सीमा का तो कहीं बचने का चांस लग रहा है। यही सवाल लोग कर रहे हैं कि अब सीमा का क्या होगा। सीमा का तो जो होगा वो होगा, लेकिन इन चैनल वालों का क्या होगा जो उसके घर तोड़ तोड़ के दरवाजे में घुस घुस के वहाँ बैठ के इंटरव्यू लेते थे। कुछ यूँ किया उन्होंने, उसके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। सीमा तो खुलेआम सबको इंटरव्यू देती रही, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत था, अशोभनीय था, दुखद था, असंवैधानिक था, गैर कानूनी था। उसके भी अधिकार हैं, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी पति है, उसकी भी जीवंतता है, उनके साथ भी गौर होना चाहिए था। क्या गैर कानूनी तरीके से तो खुद आई है, वो भी पाकिस्तान की है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के हज़ारों लोग यहाँ आए और उनको नागरिकता दी। ये पिटीशन में लिस्ट है, संख्या है, आंकड़े हैं, ये आप समझिए, ये आंकड़े हैं और उसी आधार पर ये सब कुछ हुआ है, तो उसमें गलत नहीं है। याचिका आप लगाएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी राष्ट्रपति? तो देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ उसकी इच्छा थी कि याचिका लगे। उसे लगा था कि हमारे देश की राष्ट्रपति दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम हैं, उनके साथ सुनवाई होनी चाहिए। वो हमारी सुनवाई करेंगी, वो पीड़ा के दर्द को समझती हैं, वो दर्द को समझती हैं,
वो दुख को समझती हैं, वो माँ रही हैं, वो माँ के दर्द को समझती हैं। माँ और बेटे और बेटी का बड़ा अनमोल नाता होता है। ये माँ ही है जो 9 महीने तक इस वजन को लेके घूमती रहती है और काम करती रहती है घरेलू सारे। अगर किसी को इतने वज़न 9 महीने नहीं, 9 घंटे, 9 दिन नहीं, 9 घंटे 9 मिनट भी बांध के चलना पड़े तो भी उसको परेशानी होगी। लेकिन माँ है, इसीलिए तो माँ का दर्जा ऊंचा कहा गया है। जननी जन्मश्चय स्वर्गधिपिकर्य से। ससुर ने उसका क्या कुछ कहा है आज मुलाकात? पैरों पे पड़ रहा बेचारा, परेशान, दुखी, परेशान, हताहत है, निराश है, हतोत्साहित है। अब उसे शांति से उसके बच्चों को, सीमा और सचिन को आराम नहीं मिल पा रहा है। इतनी भीड़, भोजन पानी नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा, दवाएं नहीं मिल पा रही, दुखी किया जा रहा है, परेशान, ज़बरदस्ती इंटरव्यू 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 ऐसा चलाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, व्यवहार नहीं है। हमें अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। मीडिया भी देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया को भी अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए जिससे देश की विकास हो सके। और देश ही तो है, यहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो आ गई यहाँ का नारा है वसुधैव कुटुम्बकम। यहाँ का नारा है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारे देश का नारा है। हम कहते हैं जब हमारे पूजा हवन यज्ञ पूरा होता है, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं बोला जाता है। दुनिया के किसी देश में भारत माता की जय नहीं बोली जाती। कभी लंदन माता, चीन माता, अमेरिका माता। उसी के तौर पर भी तो कुछ सवाल देख सकते हैं, जो तमाम तरह का सवाल। क्या उसने जासूसी की? जासूसी वाली कोई चीज़ उसके पकड़ में आई? चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात। उसका कहा जा रहा है उसके बच्चे नहीं हैं तो DNA करा लो। आप करो जासूस है तो पॉलीग्राफी टेस्ट करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो। जो टेस्ट कराने वो टेस्ट करा लो, जो जांच करानी वो जांच करा लो। परेशान मत हो। सही हो, सही मिले, सही ढंग से रह रही हो तभी उसे भारत में रखना, नहीं उसे जेल में रखो। लेकिन अगर सही है, अगर वो ईमानदार है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ उसने प्यार किया है सचिन से, तो उसको सचिन की पत्नी के रूप में भी भारत में रहने दीजिए। ये भी आवश्यक है। ऐसा कौन सा प्यार जो अपने पति को छोड़ दी, 4 बच्चा जो दिया उसका नहीं हो सकता? किसने कहा? 4 साल पहले तलाक हो चुका है। 4 साल पहले तलाक हो चुका है। और मैंने कहा ये उसका दूसरा पति था। जो पति है उसकी ये पहली पत्नी थी, लेकिन उस पति की ये दूसरी पत्नी थी। पहले पत्नी के बच्चों को वो रख रहा है, तलाक हो गया। दूसरी पत्नी के बच्चों को नहीं रखा है, चारों बच्चों को अपना रख रही। अब तीसरी पत्नी है। होता क्या है, तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, उसका सवाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ। ये भी आवश्यक है। और है क्या कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। और उसके घर में रघुपुरा में क्या हो रहा है? कुछ यूँ किया, मीडिया ने उसके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ऐसे उसे हरासमेंट हुआ, ऐसे वो परेशान हुआ। वो पूरा जा रहे हैं उसको भगाने के लिए, पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। कौन लोग जा रहे हैं? रघुपुरा हिंदू संगठन के कई लोग। अरे साहब, रघुपुरा में हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। और जाके दिखा के भेज लेना, खुद ना भाग के आ जाएं सिर पे पैर रख के। रघुपुरा में सीमा को भगाने की सोचने वालों की भी खैर नहीं है। वीडियो आया है सामने जिसमें कहा जा रहा है इसको पाकिस्तान भेजा जाए। वीडियो तो कोई बना लो कहीं घर में बैठ के। वीडियो बनाने में क्या लगता है? ग्राउंड जीरो पे जाकर, ग्राउंड जीरो पे गया। हाँ, तो ग्राउंड जीरो पे जाए, उनका परिणाम गलत होगा। और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी की बहू को भगाने की सोचने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगली आपकी तरफ उठती हैं, उन उंगलियों की तरफ भी देख लेना। तब आप कहाँ थे ये भगाने वाले लोग? जब भारत में IC 813 विमान हाईजैक हुआ था, कांधार अफगानिस्तान का हिस्सा, वहाँ विमान हाईजैक करके उतारा गया था एयर इंडिया का IC 813 जो था। मैं उससे नेपाल से आया था और वो विमान काबुल जा रहा था। उस विमान में को छुड़ाने के लिए
इस देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद आतंकवादी, जिन्होंने अपने हाथों से खून से रंगा था, जिनका इतिहास रक्त रंजित था, उनको छुड़ाने, उनको लेकर के, उन आतंकवादियों को लेकर के भारत सरकार के लोग काबुल गए और आतंकवादियों को छोड़ा जाके, तब जहाज़ रिलीज हुआ। सोचिए आप। सीमा हैदर से आपकी बात हुई, क्या कहा? सीमा हैदर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। वो कानून से नहीं परेशान, वो जांच से नहीं परेशान, वो पुलिस से नहीं परेशान, वो टीएसएफ से नहीं परेशान, वो मीडिया के लोगों से परेशान है। सबसे बड़ी बात, मीडिया में तो बाइट दे रही है। वो जैसे कर रही है उसे पता है, ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं, ज़बरदस्ती उसे परेशान करते हैं, लगातार वो दुखी हो रही है। लोगों को उसकी निजी जीवन में इतनी दखल नहीं देना चाहिए। एटीएस ने पूछताछ किया होगा, वो उन्होंने कुछ बताया? सब कुछ बता दिया। मैंने कह दिया सीमा सच सच सब कुछ बताओ, जो हुआ हो, जैसे हुआ हो, कहाँ हुआ है, जहाँ हुआ है, सच सच बताओ और सही से बताओ। और उसने सही से बताया है। कबूला है? ना कबूला क्या होता है, ये उसके पास कबूलने को क्या, बच्चे हैं, कबूला है। माथे की बिंदिया कबूली है, सिंदूर कबूला है, करवा चौथ की तैयारी कर रही है, कबूला है, हाथों की चूड़ी कबूली हैं, मंगलसूत्र कबूला है, बिछुआ कबूले हैं। और क्या कबूलेगी? क्या है वो? आतंकवादी है क्या? चीटर है, छल है, फरेब है, कुछ भी ऐसा उसके साथ नहीं है। झूठी बदनाम की जा रही साजिश के तहत। मतलब अगर देखा जाए तो जो तमाम चीज़ों को आप इसके अंदर रखे हुए हैं पेश करने के लिए, ये पेश कर दिया है, तो ये हथियार जो है अब जो चला रहे हैं कानूनी दावपेच का, वो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर आपका लड़ाई अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट भेजी गई है उससे होगी। ना, सब रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट कोई गलत नहीं है। सीमा जब गलत है नहीं तो रिपोर्ट क्या करेंगे? आईपी को इनपुट्स मिला था ऐसा? आने दो, आईपी का इनपुट आने दो, ज़रूर आने दो। जो कुछ सामने आएगा देखा जाएगा, होगा जो आएगा सामने फेस करेंगे उसको, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीमा हैदर को लेकर के क्या कुछ तमाम जानकारी है, और अभी तक की जो खबर है उसके अनुसार उनके वकील एपी सिंह जो क्रिमिनल लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता है, काफ़ी चर्चित वकील है, तो इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, और ये आपको हम दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।